नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हर बार की तरह हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। इनका क्वेश्चन है, इनका नाम है रमन और ये फरीदाबाद से है। इनका क्वेश्चन है कि मेरा बीपी हाई रहता है, एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा है, मेरा पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है, विटामिन डी की कमी भी है, जॉन्डिस भी है। मैं होम्योपैथी दवाई यूज़ करता हूँ लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एज इन्होंने 40। रमन भाई, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपका जो एज आपकी 40 इयर्स है, आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप होम्योपैथी दवाई खा रहे हैं, आपका एलडीएल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। इनको दोनों को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को। जिससे हमारी हार्ट की आर्टरीज बंद हो सकती हैं, दिमाग की आर्टरीज बंद हो सकती हैं, गर्दन की आर्टरीज बंद हो सकती हैं, किडनी की आर्टरीज बंद हो सकती हैं, पैरों की आर्टरीज बंद हो सकती हैं। पहले तो आप अपने प्रॉपर ढंग से आपने लिखा नहीं आपको कितना ब्लड प्रेशर रहता है, तो अपना ब्लड प्रेशर को आप प्रॉपर ढंग से लिखें तो हम ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। फिर भी ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण क्या है और जो पोटेशियम बढ़ा हुआ है, आप ज़रूर अपना किडनी का एक अल्ट्रासाउंड करा लें। पेट का अल्ट्रासाउंड कराएं और अपना पूरा क्रिएटिनिन कितना है, आपका क्रिएटिनिन कितना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है, उनकी किडनी डैमेज होने लगती हैं। और किडनी डैमेज होने से हमारा सीरम क्रिएटिनिन यूरिया, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और हमारे जो किडनीज हैं वो पोटेशियम को बाहर निकाल नहीं पाती हैं, तो पोटेशियम लेवल हाई होने लगता है। तो हमारे जो देश में जो किडनी खराब होती है उसका एक मुख्य कारण ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं। पेशेंट का ब्लड प्रेशर 200/120 भी हो सकता है, उसको सिम्टम कुछ नहीं होते। कभी कभी सिर में भारीपन हो सकता है, कभी नहीं भी होता है। नॉर्मली पेशेंट आता है, हम देखते हैं तो बीपी उसका 200/120 है, 110 है, कुछ पता नहीं लगता है बिल्कुल वो। हाँ, पर ऐसे लोगों को 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, डैमेज हो जाती है, दिमाग की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस का लकवा मार जाता है आधे शरीर में। तो इसको लाइटली मत लें, आप अपने जो है अपना सही इलाज कराएं। होम्योपैथी से ठीक नहीं हो रहा तो आप रेगुलर, सबसे पहली बात तो आपका लगता है सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन है, क्योंकि 90% जो हाइपरटेंशन होता है वो सॉल्ट सेंसिटिव होता है। जितना भी सॉल्ट ले रहे हैं आप उसमें से आधा कर दीजिए। चपाती बनती है घर में तो उसमें नमक डलवाना बंद कर दीजिए, सब्जी में नमक कम कर दीजिए। और जो आप एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट लेते हैं फलों के साथ, सलाद के साथ, या इवन और कुछ चीज़ें खाते हैं, उस पर भी नमक हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, और कच्चा नमक खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। टेबल सॉल्ट हटा ही दीजिए अपनी टेबल से, डाइनिंग टेबल से, तो उससे आपका जो है देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने लगेगा। चटनी और सॉस, चटनी, जो भी चटनी, डिफरेंट तरह की चटनी आती हैं, और सॉस भी कई तरह की, टमाटर की सॉस होती है, कई तरह की टमाटो केचप और दूसरी तरह की हम सॉस यूज़ करते हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में नमक होता है। पिकल्स, स्पेशली अचार, कोई भी अचार होता है पूरा नमक ही नमक होता है, उसको भी अपने खाने में अवॉइड कर दीजिए। और पापड़, फिर पापड़, ये पापड़ भी जो है बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेनिंग होते हैं। अच्छा। तो चिप्स हैं जैसे, ये भी बंद कर दीजिए। तो ये बहुत एक्स्ट्रा सोर्स है, आप देखेंगे अगर इनको कट डाउन कर देंगे, आटे में से नमक ख़त्म, ये जो पिकल्स खाना बंद, अचार खाना बंद, पापड़ खाना बंद, चटनी खाना बंद, ये सब, और एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट बिल्कुल हटा दीजिए, और सिर्फ सब्जी में नमक डालिए ताकि खाना टेस्टी भी रहे। तो आप देखेंगे आपका जो नमक की इंटेक है ना, सॉल्ट की इंटेक, वो आधी हो जाएगी, और उससे आपका ब्लड प्रेशर अपने आप ही कंट्रोल रहने लगेगा। और फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप अपना एक डॉक्टर से 1 या 2 दवाई, 1 या 2 गोली ब्लड प्रेशर की होती हैं, डिफरेंट क्लास की बीटा दवाइयाँ होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, एस इनहिबिटर्स होते हैं, ARBs होते हैं, ऐसे अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, कई तरह ग्रुप मेडिसिन हैं जो आपकी आर्टरीज को रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारी आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं, और उससे फिर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है नीचे वाला, और हार्ट ज़्यादा बीट करता है। हम स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कहते हैं हाइपर टेंशन, मतलब टेंशन हाई है ना, तो हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट जोर से सिकुड़ता है, एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है, कोर्टिसोल ज़्यादा निकलता है, तो हमारा हार्ट ज़्यादा स्ट्रांगली ब्लड को पंप करता है हाई में, तो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है 140/80, जैसे मान लीजिए मेरा बीपी 180/100 है, तो 180 ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे हार्ट के सिकुड़ने से है, और नीचे वाला 100 जो प्रेशर है उसको जो रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि हार्ट की जो मेन आर्टरी निकलती है हार्ट से, और हार्ट से निकल के सारी बॉडी में जाती है, उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो उसका जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की एक स्टेम होता है,
जो जड़ और उसकी फिर डालियाँ बनती हैं और डालियों की फिर सब शाखाएं होती हैं, हाँ जी, उपशाखाएं होती हैं और फिर जाके लास्ट में पत्ते लगे होते हैं। जी जी जी। छोटे छोटे इस तरह से हमारा आर्टरीज है। ओके। तो एक बड़ी आर्टरी स्टेम तने की तरह से निकलती है हार्ट से और पूरी बॉडी में सप्लाई देती है। दिमाग में भी खून उसी से जा रहा है, हाथों में खून उसी से जा रहा है, पेट में भी उसी से जा रहा है, पैरों में खून भी उसी से जा रहा है। उसकी डिफरेंट ब्रांचेज जाती हैं। तो सामने से जो रेजिस्टेंस आता है जी, उससे नीचे वाला ब्लड प्रेशर बनता है। तो अब मान लीजिए मैं घी खाता हूँ, तली चीज़ें खाता हूँ, पराठा पकौड़ा समोसा खाता हूँ, तो मेरी आर्टरी स्टिफ हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। तो स्टिफ होने से क्या होगा, और नमक खाता हूँ, नमक से हार्ड हो जाएंगी आर्टरीज और ज़्यादा। तो जैसे कहते हैं क्रिस्प बन गई, नमक डालेंगे ना आप जब अगर आप बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं हम लोग घर में बनाते हैं, मट्ठी बनाते हैं ना जी, तो उसमें जितना ज़्यादा घी डालेंगे, है ना, और थोड़ा नमक डालेंगे तो क्या बन जाती है, कितनी क्रिस्प बन जाती है हाँ ना। जी। तो हमारी आर्टरीज भी क्रिस्प हो जाती है, ओके, कड़क हो जाती है ना। होनी चाहिए इलास्टिक, तो इलास्टिक की बजाय प्लास्टिक जैसी हो जाती है। ओके, राइट, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, तो वो रेजिस्टेंस नीचे से ज़्यादा आता है। तो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो 80 रहता था पहले, 70-60 रहता था, वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ नमक ज़्यादा खा रहे हैं, तली चीज़ें पराठा पकौड़ा समोसा खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं, जिससे में खाना पचेगा नहीं, तो वो आर्टरी स्टिफ हो जाएंगे, तो नीचे वाला ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, उसकी रिस्पॉन्स में फिर हार्ट को ज़्यादा जोर से सिकुड़ना पड़ता है। ओके, और ऊपर से स्ट्रेस भी है, तो उसी कारण भी हार्ट जोर से सिकुड़ता है। जल्दीबाजी, चिंता, गुस्सा हार्ट को तेजी से सिकुड़ने को मजबूर करता है। प्लस ये नीचे वाला ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर तो जब 80-70 रहेगा तभी तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ठीक हार्ट को काम करना पड़ेगा। अगर मेरा नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 100 हो गया, तो डेफिनेटली ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को 140 तो होना ही पड़ेगा ना, 150 तो होना ही पड़ेगा। हार्ट को उसी प्रेशर के अगेंस्ट उसको पुश करना पड़ेगा ना। तो हार्ट उतना तो मिनिमम, सपोज मैं स्ट्रेस में नहीं रहता हूँ, इसके बाद भी मेरा ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ऊपर वाला, है ना। तो एक ये चीज़ आप चेंज कर दीजिए। ओके, नो फ्राइड फूड, आपको क्या लेना है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड, नमक कम, वसा कम, लो फैट, हाई फाइबर, रेशा अधिक हो, सॉल्युबल फाइबर भी हो, मतलब फलों के रूप में, इसबगोल के रूप में, और इनसॉल्युबल फाइबर, वीट, चना जो हम लेते हैं ना, वो जो भी हम लोग, चावल, इनमें ज़्यादा मात्रा में रेशा होता है, सब्जियाँ, फल, तो ऐसे चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लें। एम्प्टी कैलोरीज मत लें, जैसे चीनी खा ली, गुड़ खा लिया, शक्कर खा ली, घी भी जैसे है, ये एम्प्टी कैलोरीज हैं जो हमें बॉडी में नुकसान करती हैं। फाइबर होना चाहिए ज़्यादा मात्रा में। तो आप क्या करें, आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लें, किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें, कितना ब्लड यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और आपका पोटेशियम एग्जैक्टली कितना है, अगर मुझे भेजेंगे, या अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और अपनी किडनी का एक अल्ट्रासाउंड में पता लग जाए किडनी कैसी है। अगर आप उसके हिसाब से फिर अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है तो ये हो जाएगा। प्लस आप अपना फिर अकॉर्डिंगली अपनी कितना पानी पीना है, कितना क्या करना है, किडनी के हिसाब से फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। और कोई भी पेन किलर कभी ना खाएं, कभी भी से दर्द हो, बॉडी में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, प्लीज़ डोंट टेक एनी पेन किलर, है ना। रेस्ट कर लें, और कभी खाना भी पड़े तो एक पैरासीटामोल की टैबलेट खा लें, वो उससे किडनी डैमेज नहीं होती है। और क्या बताया था इन्होंने, जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस। जॉन्डिस के लिए भी देख लें, अपना लीवर को चेक करा लें कि लीवर में क्या खराबी है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो लीवर के लिए कारण हमारे लीवर में क्या प्रॉब्लम है, कोई आपके गॉलब्लैडर में स्टोन्स तो नहीं है, कोई और कोई प्रॉब्लम तो लीवर में नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है हमारा वेट बढ़ जाता है तो हमारी फैटी लीवर हो जाता है, हमारा खान पान ठीक नहीं होता है, फैटी लीवर हो जाता है, उसी कारण भी कई बार जॉन्डिस हो सकता है, या हार्ट की समस्या भी हो सकती है, उसके कारण भी आपका लीवर ख़राब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, वो आप चेक करा लें तो उसके अनुसार फिर आपका इलाज हो सकता है। ओके डॉक्टर, ऐसे ही हमारे पास एक और है, इनको सोराइसिस सिंस 15 years and using Ayurveda medicine unable to control skin and psoriasis arthritis since 2 years. Now diabetes also started from 1 month. Kindly help. नेम है इनका राजशेखर, बेंगलोर से, और इनकी एज है 52। राजशेखर जी, जो आपकी समस्या है, आपको एक तो आपको सोरियासिस है, स्किन की बीमारी है, और साथ साथ आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस। जब सोरियासिस हो जाता है तो हमारी जो स्किन का जो टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारी जो डैमेज अंदर से जो ना हमारे जो जॉइंट्स डैमेज होने लगते हैं, ये अपने एल्बो जॉइंट्स हो सकते हैं, डिस्क जॉइंट्स हो सकते हैं, एंकल जॉइंट्स हो सकते हैं, और छोटे जॉइंट्स भी हो सकते हैं, पैरों के छोटे जॉइंट्स, हाथों के छोटे जॉइंट्स भी डैमेज हो सकते हैं, फिंगर्स मुड़ सकती हैं। तो ये सारा जो है ये सोरियासिस की वजह से होता है। और सोरियासिस जो है बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कि गलत जीवन शैली की बीमारी है, हमारा जीने का ढंग गलत है।
इवन ब्लड प्रेशर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमारा लाइफस्टाइल खराब है, जीने का ढंग गलत है। अब जब तक हम लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, डायबिटीज भी लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट डिजीज भी लाइफस्टाइल डिजीज है। अब इनको डायबिटीज भी इन्होंने कहा ना कि अब इनको स्टार्ट हो गई है इसी वजह से, तो डायबिटीज भी शुरू हो गई ना। तो ये सोरियासिस, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। हार्ट की बीमारी भी लाइफस्टाइल डिजीज है। कोलेस्ट्रॉल को ऊपर नीचे होना भी, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, गुड HDL कम हो जाना, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है। तो जीवन शैली गलत है। तो अगर आप जीवन शैली ठीक करेंगे, जैसे अधिकतर ये लोगों को जो मोटे हो जाते हैं ना, ओबीज हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में फैट्स खाते हैं, गलत टाइम पे खाना खाते हैं और ज़्यादा टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, देर से सोते देर से उठते हैं, तो उनका अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं होता है। तो उस समय हमारी सोरियासिस बीमारी, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उसका एक कंपोनेंट है। हालांकि ऐसा नहीं कि मोटे लोगों को ही होती है, पतले लोगों को भी हो सकती है, पर अधिकतर ये देखा गया है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। अच्छा। जो मोटे हो जाते हैं, है ना, तो उनको ज़्यादा होती है। तो और डायबिटीज़ भी उनको ज़्यादा होती है। और तो अगर हम चाहते हैं ठीक होना, तो जिसकी जो दवाइयाँ हैं, दवाई तो ठीक है, आपको लोकल स्किन का डॉक्टर आपको एडवाइस कर देगा, पर उसका परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक अपने जीवन शैली को नहीं बदलेंगे। आपने दवाई लगाई, जहाँ भी आपको सोरियासिस पैर पे हो गया, कमर में हो गया, यूजुअली ये डॉर्सल सरफेस भी ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर होगा, कमर में होगा, यहाँ नीचे पैरों में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और कॉइन शेपेड लीजन्स होते हैं, कॉइन जैसे होते हैं, सिक्के जैसे, सिल्वरी स्केल्स होते हैं, तो हमारे जगह जगह बन जाते हैं। तो उनमें बहुत स्किन, मतलब मोटी मोटी स्किन हो गई और फिर उतरते रहती, छिलके जैसे उतरते रहते हैं। तो ये स्किन जो है, ये डिसीज़ है, ये इसको ठीक कर अगर आप चाहते हैं तो ये 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर जो अप्रोच है, आत्मा का भी हम इलाज करें, मन का भी इलाज करें, बॉडी का भी इलाज करें। खाली डॉक्टर जो बताएंगे आपको सिर्फ बॉडी का बताएंगे, है ना? बिल्कुल। आपको दवाई बता देंगे, कुछ खाने पीने का परहेज बता देंगे, वो कर लेंगे। क्योंकि जब तक इसकी जड़ जो है आत्मा में, सोरियासिस की भी, डायबिटीज़ की भी, ब्लड प्रेशर की भी, सोरियाटिक अर्थराइटिस की भी, क्योंकि जड़ जो है आत्मा में। अब आत्मा में ऐसी क्या एनर्जी है जो इसके लिए इलाज करने के लिए ज़रूरी है? वो है प्योरिटी ऑफ माइंड। जितना आप अपने अंदर शुद्ध विचार लाएंगे, शुद्ध माना प्योर विचार, माना मैं आत्मा हूँ, आई एम अ बीइंग, दिस इज माई बॉडी, ह्यूमन बीइंग है ना, आई एम अ बीइंग, आई एम अ सोल एंड दिस इज माई बॉडी। ओम का अर्थ भी क्या है? अहम प्लस मम, अहम आत्मा, मम शरीरम। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा अजर अमर विनाशी है और बॉडी जो है विनाशी है। तो मैं आत्मा ही शरीर का मालिक हूँ और मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ। तो मैं अपने को आत्मा के रूप में आइडेंटिफाई करें, चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को देखें, और आत्मा की जो नेचुरल इनेट एनर्जी है, उसकी इनेट एनर्जी है वो है प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और शक्ति। ये हमारे अंदर, ये आत्मा की एनर्जी है, मतलब नेचुरल एनर्जी है। वो एनर्जी आएगी कब? जब अपने सत्य में टिकेंगे। सत्य में टिकेंगे, सत्य से जुड़ेंगे, तो आपके अंदर वो प्योरिटी की एनर्जी आएगी। तब आप अभी क्या, आप दूसरे लोगों से इंप्रेस हो जाते हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, ये बहुत अच्छा है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, ये ऐसा है, वैसा है, ये बहुत खराब है ना। इसको इम्प्योरिटी कहते हैं। अपने सत्य स्वरूप में टिकिए, अपने सत्य स्वरूप को महसूस करिए और दूसरे के भी सत्य स्वरूप को देखिए। हम किसी से, जब कोई कार सामने से आ रही होती है तो हम कार को देखते हैं क्या? उसमें मेरा दोस्त आ रहा है, हम अपने दोस्त से हाथ मिलाते हैं, कार से हाथ नहीं मिलाते। ऐसे ही जब सामने कोई व्यक्ति है, आपका माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, जो भी आपके हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो उनकी ट्रू आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करिए, है ना। जब आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके अंदर प्योरिटी आएगी। तो प्योरिटी, क्योंकि आत्मा जो प्योरिटी से अपनी स्किन को नरिश करती है। स्किन जो है रिफ्लेक्शन बॉडी का आउटर सेल्फ है, ये आउटर है ना हमारा। तो हमारे अंदर मन कितना शुद्ध है, वो चेहरे पे इसलिए कहते हैं कि फेस से दिखाई देता है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर, कोई मन में कड़वाहट नहीं। तभी बच्चों को भी हमेशा बता देते हैं, आंखें भी कहते हैं, आंखें भी बताती है ना कि भाई असली नकली क्या है, मन में क्या चल रहा है। तो हम किसी से मिलते हैं, गुणों में व्यवहार करिए, शरीर में व्यवहार मत करिए, बॉडी लैंग्वेज नहीं, आपकी स्पिरिचुअल लैंग्वेज यूज करिए, है ना, रूहानियत यूज करिए। तो जितना इसके लिए आपको, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपका जो भी समस्याएं हैं, डायबिटीज़ है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है। सोरियाटिक अर्थराइटिस क्यों हुआ? एक तो पवित्रता आपके अंदर कम है, विचार रहते हैं बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस के चलते रहते हैं, है ना, देह के संबंध संपर्क के विचार चलते रहते हैं, देह के पदार्थों में बुद्धि खोई रहती है,
और देह के स्वभाव संस्कार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष, दूसरों के अवगुण देखते रहते हो, है ना, बदलने की भावना रखते हो, प्रेशर में रहते हो, ईर्ष्या द्वेष मन में आती रहती है। तो इसी कारण से आपका जो ना ये बीमारी पैदा हुई है। और उसकी वजह आप खुशी खाने में ढूंढ रहे हो, है ना। खुशी खाने में नहीं है, सही बात। खुशी अंदर की चीज़ है, आत्मा का अपना नेचुरल गुण है। उसको आप परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा से कनेक्शन, पावर हाउस से जुड़िए तो आपके अंदर शांति आएगी। आप वर्तमान में टिकना सीख जाएंगे। आपके अंदर खुशी क्यों नहीं? क्योंकि आप पास्ट में खोए रहते हैं। तो अगर आप, क्या नाम बताया इन्होंने? राजशेखर। हाँ जी। अगर राजशेखर मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर प्योरिटी आ जाएगी। उससे आप वर्तमान में रहने लगेंगे, पास्ट को आप बिंदु लगा सकेंगे, फुल स्टॉप लगा सकेंगे, और भविष्य चिंता खत्म हो जाएगी और आपके अंदर प्यार आ जाएगा, सच्चा प्यार। सच्चा प्यार मींस यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। आपके अंदर कंटेंटमेंट आएगी, खुशी आ जाएगी, और जब ये खुशी आएगी तो आपके अंदर आनंद आ जाएगा, ब्लिस आ जाएगा। आप इस जो हमेशा अपने बंधनों में बंधे रहते हैं ना, मुझे उससे मिलना, उसको करना है, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, उसको ऐसा नहीं कर, वो ये बंधन है ना, बंधन है, ये ना बॉन्डेजेस है ना। तो ये बॉन्डेज से आप हट जाएंगे, और जब आप हट जाएंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। 8 शक्तियाँ आत्मा के पास होती है। सत्य को परखने शक्ति, इसे कहते हैं विजडम कहते हैं। तो आपके अंदर विजडम आ जाए। अभी आप इंटेलिजेंट तो हैं, तो आपके अंदर विजडम नहीं है। आप राइट और रॉन्ग को निर्णय नहीं कर पाते, कंफ्यूज से रहते हैं। सत्य को परखने की शक्ति, इसको विजडम कहते हैं, विवेक कहते हैं। तो आपकी विजडम आपके अंदर आ जाएगी, आप स्पिरिचुअली वाइज हो जाएंगे। फिर आपके अंदर यथार्थ निर्णय कर पाएंगे। अभी आप निर्णय नहीं कर पाते, कंफ्यूज से रहते हैं। आपको मतलब आपके अंदर निर्णय करने की शक्ति नहीं है, इसलिए राई का पहाड़ बना लेते हैं। विस्तार को सार में लाने के, सार को विस्तार में ले जाते हैं। मन बुद्धि आपकी फैली हुई है दुनिया में, है ना, समेटने की शक्ति नहीं है। आप समेट नहीं पाते मन बुद्धि को, समेट के अपने उस पावर हाउस से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब आपके अंदर ये एनर्जी आएगी मेडिटेशन करके, तो आपके अंदर ये सत्य को समेटने की शक्ति आ जाएगी। मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा परमात्मा बिंदी से कंबाइन हो जाएगी। तब आपके अंदर सहन करने की शक्ति आएगी। अब थोड़ी समस्या में आप घबरा जाते हैं। समस्या तो लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, तो आप समस्या सहन नहीं कर पाते हैं, समा नहीं पाते हैं। एक बात को 10 लोगों को बताते हैं, परेशान होते हैं, और सामना करने की पावर आपके पास है नहीं, और सहयोग कर नहीं पाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर आपके जो जॉइंट्स हैं ना, उस पर उसका असर पड़ रहा है, सोरियासिस का। आपके जोड़ खराब होते जा रहे हैं, हाथों के डिस्क जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, अपने घुटने के जॉइंट्स, हड्डियों के छोटे छोटे, पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स खराब होते जा रहे हैं। तो अगर आप सचमुच में इससे मुक्ति पाते हैं, चाहते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया, आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार सोना टाइम पे सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, मोबाइल का यूज़ कम करें, सोने के पहले 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें या उसको साइलेंस में डाल दें, और फिर आप लेटर लिखें भगवान को, परमात्मा के नाम, उस सारी बातें, मन की टेंशन व्यक्त कर दें, मेडिटेशन कर सो जाएं, समय पर 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठें, आधा घंटा मेडिटेशन करें, सीख लें पहले मेडिटेशन कैसे करते हैं। उसके बाद अपनी प्लानिंग करें दिन की, क्योंकि आप बहुत लगता है टाइम प्रेशर कॉन्शियस हैं, टाइम प्रेशर और वर्क प्रेशर कॉन्शियस हैं। ऐसा ये बीमारी का कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे आप निकल पाएंगे। मैं प्लानिंग कर लें, और फिर अपना एक्सरसाइजेस कर लें थोड़ी सी, और फिर अपना 7 से 8 अगर परमात्मा हवा की मुरली जी, हर टीम को पॉजिटिव रखें, विचार भावनाएं वृत्ति और स्मृति पॉजिटिव रखें 8 बजे तक, और फिर आप नाश्ता कर लें समय पर। जैसे नाश्ता मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जी, समय पर नाश्ता कर लें, समय पर लंच कर लें। लंच ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच में, लंच 1 से 2 के बीच में, डिनर 6 से 7 के बीच में। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, बार बार अपने को रिमाइंड करें, आई एम अ बीइंग। ये भी सामने वाला जो है, घर में कोई भी है, पत्नी है, पति जो भी हैं, उनको भी आप महसूस करेंगे ये भी एक आत्मा है। तो जब अपने एक आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, तो आपके अंदर अपने आप प्योरिटी फ्लो करेगी। प्योरिटी की एनर्जी पूरी अंगों में जाएगी, स्किन में जाएगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, आपने उनके जो सवाल हैं उनको समझा, और अपने अनुभवों के आधार से जो आपने उनको सॉल्यूशन दिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर अप्लाई करेंगे। और आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप यदि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप मॉर्निंग में उठे, थोड़ी देर आप मेडिटेशन कीजिए, अपने खाने की जो डाइट है, जैसे मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट है, फिर लंच है, डिनर है, टाइम से करिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने आज बताई है, पूरे दिन जो है आपको अटेंशन रखना है, क्योंकि आप अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, पूरे दिन में आप क्या सोच रहे हैं इसका टेंशन रखिए, कितना पॉजिटिव आप, चाहे आप क्लासेस कीजिए या कोई भी पॉजिटिव थॉट्स आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे अपने अंदर अप्लाई कीजिए। तो डेफिनेटली
आपका पूरा दिन जो है आप डे बाय डे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका है और कहीं ना कहीं जो आपकी बीमारी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी और आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो सालों साल से, कुछ ही महीनों में आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और आपके सभी सवालों के हम जवाब देते रहेंगे। हमारे डॉक्टर साहब हमेशा आपके लिए रेडी हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।